पहले मैं बीटीसी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम यहां पे कुछ कुछ बातें जो है ना, कुछ बात ध्यान देने योग्य, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। पहला पॉइंट क्या होता है कि मार्केट अगर यहां से आया है, दिस इज आर्म लिक्विडिटी, दिस इज मेंटोस लिक्विडिटी। मतलब इस लिक्विडिटी में कुछ भी वैसा नहीं है कि ये गिर नहीं सकता है या बिना लिक्विडिटी कुछ भी गिर नहीं सकता है। मार्केट यहां से भी गिर सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत खिचड़ी हो चुका है। पर एक ऐसा आदमी जो बहुत मेहनत करके, मतलब मान लो किसी को अपना घर जाना था, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि किसी का गांव 107 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वो गया अपने घर से इतना दूर, लगभग 107 किलोमीटर दूर। अब क्या हुआ कि उसको वापस घर आना था, पूरा दम लगाया उसने, पूरा दम लगाया, किसी तरह पैदल चल के उसको किसी जंगल में छोड़ दिया था लेके कि भाई तुम तो अब घर वापस ही नहीं आ पाएगा। लेकिन वो दम लगा के भटकते हुए कभी फिर पजल में फंस जा रहा, फिर दम लगा के उस जगह तक आ गया जहां से गांव उसका सिर्फ 3 किलोमीटर था, ठीक है। और अब जो है वो नीचे गिर रहा है, पर बार बार पुश कर रहा है ऊपर जाने का, नीचे गिर रहा है, पुश कर रहा है ऊपर जाने का। तो चूंकि ये 107 किलोमीटर ट्रेवल करके यहां तक गया है, तो इसका मतलब है कि बिना मकसद पूरा किए ये नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि अगर इसको सच में गिरना होता लेवल से पहले, तो फिर ये इतना दूर आता ही नहीं, ये इसके नीचे वाले किसी लेवल्स को लेता और यहीं से गिर जाता या यहीं से गिर जाता। तो पहला जो सिग्नल होता है वो क्लियर हो गया कि मार्केट अगर जाएगा तो उस लेवल को अप्रोच करने जरूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रगल करके उतना ऊपर गया है। अगर वहां तक उसको नहीं जाना था तो ऑब्वियस बात है नीचे किसी लेवल से गिर जाता। अब दूसरा पॉइंट, आखिर इसी कैंडल में ऐसा क्या था कि एंट्री हुआ। अभी 3 सवाल का जवाब दूंगा मैं तुम्हारा। पहला सवाल का जवाब दूंगा कि, और देख लो जितने लोग नहीं देख रहे हो पहले लाइव देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिकॉर्डेड का ज्ञान है। लाइव में यहां पे एंट्री बोला हूं, यहां पे एग्जिट बोला हूं, वन वे मूव किया है, एकदम नीट एंड क्लीन डंके की चोट पे बोला हूं, कोई घुमाने फिराने वाला बात नहीं, ठीक है। तो जितने लोगों के पास लाइव बाद में देख रहे हो, समझ लो कोई क्लास चल रहा है, ट्रेड तो दिया किसको देख लिया, थोड़ा अपना दिमाग खोल के रखो, ठीक है, सीख लो, फिर अभी ट्रेड भी दूंगा। अब ऐसा 3 सवाल क्या क्या है। पहला एंट्री बताऊंगा कि एंट्री यहां पे क्यों था, वाई एंट्री। दूसरा आंसर मैं देने वाला हूं कि ये इतना क्लियर कट मूव क्यों दिया, ठीक है। और तीसरा जो आंसर दूंगा मैं तुमको वो होगा कि इस चीज पे ये थोड़ा अनयूजुअल एंटर क्यों दिया मैंने, ये तो एंट्री में ही मिल जाएगा। मतलब तीसरा चीज हो जाएगा कि यार ये लिक्विडिटी से क्यों नहीं निकला, या मतलब मार्केट जो ये सारी लिक्विडिटीज में क्यों नहीं निकला, व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है, व्हाई। अब समझो, पहला आंसर देता हूं मैं एंट्री का, ठीक है। एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखना। एक चीज, गोल्ड को देखा मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरा ड्राइव गोल्ड और बीटीसी का लिंक मुझे दिखता है। और जब मैंने गोल्ड को बॉटम पे ही फाइंड आउट कर लिया था, वो वाला कैंडल कि दिस इज द बेस्ट कैंडल जिससे मार्केट थोड़ा ऊपर जा ही सकता है, तो वो कैंडल जब मैंने देख लिया था तो मेरे लिए कंफर्म हो गया था कि बीटीसी और गोल्ड दोनों पजल जो एक साथ सॉल्व हो रहा था और दोनों ट्रेड भी इसलिए एक साथ चला, तो मैंने बीटीसी में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चलेगा। पहला। दूसरा, इसी कैंडल पे एंट्री क्यों बोला, अब मैं आपको बताता हूं। मेरा अप्रोच कहीं ना कहीं पहले से ही आप देखोगे कि इस जगह पे एंटर करने का था, कि यहां पे एंट्री करना है। आप लाइव को पीछे करोगे, जब यहां पे मार्केट था मैं तभी से ढूंढ रहा हूं कि यहां पे था। अब कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता कि लिक्विडिटी को छुआ और मूव कर गया, बहुत कम चांस है कि इस तरीके से मार्केट चलेगा, क्योंकि ऐसे चलेगा ना तो लोग प्रॉपर तरीके से एग्जिट नहीं मारेंगे। असलियत में लोग किसको निकालना चाहता है, वो निकालना चाहता है थोड़ा बायर को, कि बायर को बाहर करूं और सेलर को प्रॉफिट दिखना तो चाहिए, लेकिन सेलर को प्रॉफिट पे निकलना नहीं है, निकलवाना नहीं है। सेलर को प्रॉफिट दिखता कब है और सेलर प्रॉफिट में निकलता कब है, ये भी समझो। सेलर को अगर प्रॉफिट दिखा यहां पे और अगला कैंडल तुरंत यहां चलेगा, तो निकलेगा तब वो जब उसको प्रॉपर एग्जिट करने का टाइम मिलेगा, ठीक है, तभी निकलेगा। अब मार्केट क्या करता है कि सेलर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है, कहां से, यहां से। मेरा एक रूल है और ये रूल मैं आप सभी को हमेशा याद दिलाते रहता हूं। अब एकदम नोटबुक कहीं है तो लिख लो कि मार्केट इतना ब्रूटल है कि किसी भी रिटेलर को अगर ट्रेड को गलती से सही पकड़ भी लिया है तो उसका जो अगला चाल होता है ना कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके पूरा ट्रेंड राइड कर लूंगा, नहीं देगा मेरे दोस्त। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों को पैसा कभी मार्केट नहीं देता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों को कैसे नहीं देता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको चार्ट पे कैसे देख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तुमने यहां एंटर किया, ठीक है, तुमने इनिशियल स्टॉप लॉस डाला, मार्केट यहां तक गया, फिर ऊपर गया तुमने यहां डाल दिया, फिर ऊपर गया तुमने स्टॉप लॉस यहां डाल दिया, फिर ऊपर गया तुमने यहां स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर ऊपर गया तुमने यहां स्टॉप लॉस डाल दिया। अक्सर जब मार्केट इतना प्यार से तुमको स्टॉप लॉस ट्रेल करने देगा ना, ये होगा सारा स्टॉप लॉस तुमको शार्पली इस जगह पे निकालेगा। तुम जो लॉस देखना नहीं चाहते वो सारा एक तो तुमको बाहर कर देगा पहले, और इस लेवल पे तुमको जाके लपेट के समेट देगा मार्केट कि तुम यहां पे कुछ कर भी ना पाओ। अक्सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों के साथ यही होता है, ठीक है। अब यहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट ही नहीं रहा किसी का, कट ही नहीं रहा किसी का नहीं कट रहा, इतना बेस्ट मार्केट किसी को बाहर नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि यार अगर मार्केट यहां से चला जाता है, जिसका प्रोबेबिलिटी तो कम है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से फॉल नहीं करा, लिक्विडिटी को छू के निकला, तो मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे मुझे एंट्री देता है तो आई विल बाय, क्योंकि इतना प्यारा तरीका से जो गिरा है तो जाहिर सा बात है कि जब चढ़ेगा तो रॉकेट की तरह चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पास करा है, बहुत सारे लोगों को भरा है यहां पे और सारे लोगों को और सेलिंग में भरेगा, थोड़ा मौका भी देगा यार सेल नहीं किया, कर लो सेल कर लो, ब्रेकडाउन पे सेल कर लो, वो वाला चीज। ये कैंडल देखो यहां पे फॉल आया था, अभी सेल कर लो, दिस इज रेजिस्टेंस जोन। दूसरा चीज जोन बनाने वाले बंदे, जितने लोग जोन बनाने वाले बंदे उनका तो रेजिस्टेंस आ गया होगा ना यहां पे, जोन वालों का तो यही ना रेजिस्टेंस है जी, यही रेजिस्टेंस है जोन वालों का। तो जोन वालों का रेजिस्टेंस तो यहीं पर आ गया था, ये इसी पर तो जोन क्या है लगा, तो यहां पे रेजिस्टेंस हो गया उनके लिए। तो उनको सबको दे रहा है एंट्री मार्केट, बायर्स को निकाल रहा है और सेलर्स को एंट्री दे रहा है, यहां एंट्री, यहां एंट्री, यहां एंट्री, यहां एंट्री, यहां तक आखिरी हद तक एंट्री दिया। मेरा क्राइटेरिया दो तरीके से होता है। पहला, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। अब एक पल के लिए तो मेरा भी यहां पे कॉन्फिडेंस डगमगा गया कि भाई इतना नीचे में जाके बनाएगा तो मैं फिर कैसे लूंगा, तो मैंने अवॉइड कर दिया। प्लस देखा भी नहीं था, तब तक गोल्ड देख रहा था मैं, और मार्केट बड़ा ही प्यारा तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो मैं तुमको बताता हूं कि मैं हमेशा मार्केट को एक सरप्राइज मूव करने का स्पेस देता हूं, कि कुछ ऐसा टारगेट दे दो मार्केट को जो मार्केट टेक्निकली पॉसिबल ना हो। अगर वो चीज कर दिया तो तुम्हारा बहुत हाई एग्रेसिव वाला ट्रेड मिल जाएगा। वो क्या है, ये वन ऑफ द बेस्ट लिक्विडिटी है, ठीक है, जिसका एंट्री मिला और यहां से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, बायर का पूरा माहौल सेट है कि बाइंग तो चलेगा ही चलेगा। ये जो रेड कैंडल बन गया ना, दिस इज द बोल सकते हो कि वियर्डेस्ट वियर्ड थिंग बोलो, वियर्डेस्ट बोला प्रोनाउंस करना थोड़ा दिक्कत है। दिस इज द बोल सकते हो कि घटिया से घटिया कैंडल जो है, जो आप सोच सकते हो ये वही है कि इतना अच्छा सपोर्ट लेने के बाद, इतना बढ़िया मूव करने के बाद बर्बाद कर दिया। अब यहां से जो अगला कैंडल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, एक रेड कैंडल और इसका लो ब्रेक और फिर मार्केट सेल में चले जाना चाहिए। दिस इज यूजुअल प्राइस एक्शन। मैं क्या देखता हूं कि चलो ग्रीन बना, वहां तक जायज है, ऊपर और अच्छा कैंडल बनाया, आल्सो गुड, सही है, बायर के लिए बहुत अच्छा बात है। इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, बायर का तो माहौल ही खत्म हो गया, शिट, सारे बायर ट्रैप हो गए, सारे बायर ट्रैप हो गए। अब ये क्या था, बायर ट्रैप हो गए, और जैसे ही बायर ट्रैप करके मार्केट आधा दूर चला गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली में, असलियत में बायर ट्रैप होके फिर से निकाल के अच्छे तरीके से मतलब प्रो बायर को भी ट्रैप कर दिया, ठीक है। और ये होना ही नहीं चाहिए कभी भी। लिक्विडिटी के पास कोई कैंडल अगर ऊपर इतना स्ट्रांग लेता है तो उसको ऐसे ऐसे करके चल जाना चाहिए। यहां पे जो ये रेड कैंडल बनाया, इसके बाद मार्केट को एटलीस्ट बुरा से बुरा अगला कैंडल जो है वो लो ही बनाना चाहिए, तभी मार्केट जो है बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। ये जो अजीब गरीब कैंडल बनाया ये वाला, इसके कारण मैंने यहां पे तुमको एग्रेसिवली एंट्री बोला कि तुम एंट्री करो। लाइव देखो कहां पे हम लोग लाइव, चलो देखते हैं। इस कैंडल में
हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आ गए मुझे पता है, क्योंकि आदमी जो होता है ना, उसके अंदर कीड़ा मरता कहाँ है वो? देखो, देखो, रुको, यस, देखना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि कोई उतना बॉटम पे एंट्री नहीं दे सकता है, वो फलाना-ढिमकाना, जो दे सकता है वो देता है। मैं उन लोगों के लिए लॉजिक बता रहा हूँ जिन्होंने 66 से 66 लाइक मैंने बोला कि मैं करूँगा, तब अब नो डाउट्स कि जब इतने लोग एंगेजिंग होते हैं तो व्यूअर्स यूट्यूब पुश करना शुरू कर देता है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे आप नंबर देखे हुए, जब ट्रेड हम लोग मार रहे थे तब 8400 पीपल था। अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 9600 पीपल्स आ गया। अब जो 1500-1600 लोग नए आए होंगे उनको लग रहा है क्या बकवास चल रहा है। मैं मजबूर हूँ, मुझे उन 6500 सॉरी 8400 पीपल्स के बारे में सोचना पड़ा, जिन्होंने लाइक करा, जिन्होंने लॉजिक का। तो इसके कारण मैंने इस कैंडल पे आपको एंट्री बोला और टारगेट सीधा इधर-उधर नहीं, सीधा ऊपर का डेस्टिनी था, क्योंकि इस डेस्टिनी को भी मैंने कहीं न कहीं पहले ही मार्क करा था कि मैं डेस्टिनी जो है वो ये मान रहा हूँ। सर ये तो गोल्ड का था। एंट्री का क्राइटेरिया ये था, गोल्ड में भी एंट्री चला और डेस्टिनी कहाँ से आया? डेस्टिनी यहाँ से आया, जहाँ से मार्केट फॉल करा है। दैट इज़ द थिंग जिसके कारण ये ट्रेड बना था। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बताओ? लॉजिक तो बता दिया, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, न्यू को छोड़, लेकिन क्या करें यार, मेरा मजबूरी समझो। मैं जब समझाने जाता हूँ ना तो नए लोग ज़्यादा आ जाते हैं, आप समझे? अब आप खुद ही देखिए नंबर्स, अब यूट्यूब का गद्दारी है कि उनको तब नहीं भेजते हैं जब लाइव है। अब वो लोग भी मतलब अगर आज चैनल देख लिए तो कल क्या करेंगे फिर कहीं और लाइव, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो और उसी टाइम देख रहे हो जब मैं चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, जो करतब दिखा दिया उस आर्टिस्ट का आर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो फिर आई कांट डू एनीथिंग। मैं जस्ट यही बोल सकता हूँ कि या तो तुम पास्ट का चार्ट रेट देखो या तो फ्यूचर का चार्ट रेट देखना, जब मैं अगला कुछ और करूँगा।